अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल पेड ग्रुप मेंबर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। वीकली मार्केट रिव्यू एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते हम 23 पेयर्स पर मार्केट रिव्यूज़ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक के रिव्यूज़ से आप तमाम लोगों ने अपने अपने औकात के अंदर टाइमिंग एडजस्ट करते हुए फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की होगी, एडवांटेज लेने की कोशिश की होगी, सीखने की कोशिश की होगी। बिकॉज़ लास्ट मार्केट रिव्यूज़ के अंदर मैंने ट्रेड मैनेजमेंट का भी एक शॉर्ट इंट्रो दिया था ताकि वाज़े तौर पर जो नए आने वाले कमर्स हैं उनको हर चीज़ की वाज़े वजाहत हो सके। और लास्ट वीक के मार्केट रिव्यूज़ ने बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से काम किया। अगर आपने वो नोटिस किया हो और उसको आप खोल कर देखें तो माशाल्लाह से मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। ऑलमोस्ट हर वीक ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और मिलती रहेंगी हमेशा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसे अप्रोच किस तरीके से करते हैं, आपके ट्रेडिंग स्किल्स कैसे हैं, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपकी ट्रेडिंग प्लानिंग क्या है, आपका कैपिटल कितना है, आप किन किन चीज़ों को देखते हुए डिसीजंस लेते हैं। और मार्केट नॉलेज, आई कोऑर्डिनेशन, ये तमाम चीज़ें काउंट्स करती हैं कि आप किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करते हैं। देन डेफिनेटली यू कैन बैंग ऑन। लेकिन आपको मार्केट रिव्यूज़ की मदद से पॉसिबिलिटीज़ इल्म में आ जाती हैं, ट्रेंड आपके हाथ में आ जाता है, एक कॉन्फ्लेंस बनने वाले मुमकिना अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड एजुकेशन अबाउट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कि आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। लेट्स मूव टू द चार्ट and discuss about this week reviews. सबसे पहले we will start with यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर लास्ट वीक हमने प्रिडिक्ट किया था कि बज़ाहिर तो मार्केट को यहाँ से रिट्रेस करते हुए ऊपर जाना चाहिए था, बट एज आई सेड कि मुझे फंडामेंटली इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि लेवल्स ब्रेक होंगे और मार्केट नीचे चली जाएगी। तो वैसा ही मार्केट ने किया, लेवल्स ब्रेक किया और नीचे चली गई। बट नाउ वॉट एवर द सिचुएशन वी हैव एट द मोमेंट, वी कैन सी कि इफ़ मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके 560 तक आती है तो 560 के जोन एरिया में आने के बाद अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ और 3 से 4 कॉन्फ्लुएंस हमारे साथ हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे एक खूबसूरत ट्रेड लेने का मौका डेली H4 या H1 पे छोटे या बड़े टेक प्रॉफिट के साथ मौका यूरो यूएसडी हमें फराहम करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट AUD USD। AUD USD भी प्रेडिक्शंस के मुताबिक ही लास्ट वीक की काम कर गया है। अब जिस तरह की ये सिचुएशन पेश कर रहा है हमारी नज़र के सामने, उसको कंसीडर करते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको रिट्रेस करना चाहिए। रिट्रेस करके अगर मार्केट 325 से 465 के लेवल तक पहुंचती है इस वीक के दौरान और 465 के लेवल में पहुंचने के बाद आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ट्रेंड के साथ रहते हुए एंट्री होगी जिसके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे। बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट, यहाँ पर अगर कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी बनती है डेली पर या H4 के टाइम फ्रेम पर तो उसको भी ट्रिगर किया जा सकता है, वो भी आपकी बेहतर तौर पर काम करती हुई नज़र आएगी। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, रिवर्सल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इट विल बी अ काउंटर अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको छोटे प्रॉफिट के साथ निकल कर बाहर आना होगा। नेक्स्ट AUD CAD। AUD CAD में मार्केट ने हमारी तवक्कुआत की रिस्पेक्ट नहीं की, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। एट द मोमेंट मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया जो हमने लास्ट वीक शेयर की थी। ट्रेंड लाइन हैज़ बीन ब्रोकन, मार्केट वाज़े तौर पर नीचे जा चुकी है बट इस वक्त जोन के अंदर मार्केट मौजूद है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है और वो पॉसिबली एक रिवर्सल का काम करती हुई मुमकिन तौर पर नज़र आएगी। अगर यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली ट्रेड एज अ रिवर्सल अपॉर्चुनिटी पॉसिबली। एट द सेम टाइम अगर आप उसे नहीं लेना चाहते, यू वुड लाइक टू गो विद द ट्रेंड, तो इंतज़ार कीजिए इस वीक के अंदर अगर मार्केट 950 के लेवल तक पहुँचती है और इस लेवल के दौरानिए में कहीं पर भी आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है देन गो विद द ट्रेंड। वहाँ पर आपकी कामयाबी के इम्कानात यकीनी तौर पे AUD CAD के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट GBP
dollar. At the moment presenting a beautiful situation, ऑलमोस्ट जोन एरिया को रिट्रेस करते हुए मार्केट अपॉर्चुनिटी बनाकर पेश कर रही है हमारे सामने. नाउ देयर इज अ टू काइंड ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस पेयर. कि नंबर 1, मार्केट को डीप रिट्रेस करने का मौका दीजिए 300 के अंदर, और डीप रिट्रेस करते हुए मार्केट अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो उस पर आप अपॉर्चुनिटी को पिक कीजिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से. सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं एज ए एग्रेसिव ट्रेडर, यू कैन पिक दिस वन एज वेल. आप यहाँ पर इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को पिक कर सकते हैं, ये भी आपको प्रॉफिट में लेकर जाने की सलाहियत रखती है. दोनों सूरत हाल. लेकिन यहाँ पर इस हफ्ते के दौरान हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते में नहीं देखेंगे अनटिल अनलेस कि हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाए. ब्रेक होने के बाद अगर लेवल रिट्रेस करे तो फिर सोचा जा सकता है. बट ओवरऑल तो अभी हमारी सिचुएशन है नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी GBP USD पर नहीं देखेंगे. हाँ, बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिलने वाली ज़रूर लिया जा सकता है. नेक्स्ट, न्यूजीलैंड USD. न्यूजीलैंड USD में जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन लास्ट वीक थी वो एब्सोल्युटली बेल्टन पूरी हुई मुकम्मल तौर पर. बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली, मार्केट ने लीड किया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बनी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और मार्केट नीचे लेवल तक आई. जैसा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने अपना बिहेवियर शो किया हमारे सामने. अब मार्केट जहां पर मौजूद है और जिस तरह की सिचुएशन मार्केट प्रेजेंट कर रही है, वी कैन से कि यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी कामयाब होती हुई नज़र आएगी. न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर मुमकिन तौर पर मार्केट को यहाँ से नीचे अभी फौरी तौर पर नहीं जाना चाहिए. 870 के लेवल तक मार्केट को यहाँ से बुलिश अपॉर्चुनिटी पर काम करते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए. और मार्केट का पहला टारगेट जो पॉसिबल आपको नज़र आएगा वो मार्केट टारगेट करेगी 7040. 7040 से आगे निकलती है तो मार्केट आपको 7115 के जोन में जाती हुई मुमकिन तौर पर नज़र आएगी. बट न्यूजीलैंड USD के अंदर इस हफ्ते हम बुलिश एक्सपेक्टेशंस को देखेंगे. बट यू हैव टू कीप इन माइंड ये काउंटर ट्रेड होगी, ट्रेंड के साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अगर आप न्यूजीलैंड USD पर ट्रेड करते हैं. नेक्स्ट, यूरो CHF प्रेडिक्शंस के मुताबिक काम किया, बाइंग पर गई लास्ट वीक. देन मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था जो हमने मेंशन की थी और उसके बाद मार्केट सेलिंग मोमेंटम दबाव बनाती हुई नज़र आई. एट द मोमेंट मार्केट जो सूरत हाल पेश कर रही है जोन के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से वो अपनी सूरत हाल बनाकर दिखा रही है, वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से मार्केट को बुलिश अपॉर्चुनिटी यूरो CHF में हमें फराहम करके देनी चाहिए. और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको H1 या H4 के टाइम फ्रेम पर तो उसको ट्रिगर करके प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है. और मार्केट अगर लीड करती हुई 1.0800 तक जाती है तो फिर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर लेनी है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आप प्रेफर करेंगे. बट यहाँ पर मार्केट हाई कंसोलिडेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है तो इस वक्त हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ पर पहला अपना फोकस रखेंगे अगर यूरो CHF पर आपने ट्रेडिंग करनी है इस हफ्ते तो. नेक्स्ट, न्यूजीलैंड CHF एज पर प्रेडिक्शंस लास्ट वीक एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पर कंप्लीट वैसा ही मार्केट ने अपना बिहेवियर दिया, काम किया हमारी तवक्कुआत के मुताबिक. 2.5 आर इस पर जनरेट भी हुआ. अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं. नंबर 1, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है और रिट्रेस करके दोबारा 250 के जोन के अंदर आती है जो अबव रेजिस्टेंस में मैंशनड है, तो 250 के जोन में आने के बाद अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती है सो यू कैन डेफिनेटली टेक अनदर अपॉर्चुनिटी एज अ काउंटर ट्रेड. बट अगर मार्केट अब यहाँ से 0.750 तक पहुँचती है, स्ट्रेंड लाइन तक पहुँचती है और पहुँचने के बाद अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो बुलिश है. ट्रांजैक्शन ऑफ पावर एट द मोमेंट बेयरिश है. सो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल एट द मोमेंट. वी हैव टू वेट अंटिल मार्केट कम्स टू द लेवल ऑफ 0.7050 और इवन गो अबव 0.7250 एट रेजिस्टेंस लेवल. दोनों में से जहाँ पर पहुँचेगी. बट कीप इन माइंड 250 काउंटर ट्रेड, 0.7050 विल बी अ ट्रेंड ट्रेड. नेक्स्ट, AUD न्यूजीलैंड. AUD न्यूजीलैंड भी प्रेडिक्शंस के मुताबिक वर्क करती हुई नज़र आई लास्ट वीक एज वी प्रेडिक्टेड. अब मार्केट अगर यहाँ पर आपको 1.0560 के जोन में आने के बाद पहुँचने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी टच करने के बाद अगर आपको बनाकर दिखाती है 1.0560 के जोन के अंदर तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे जिसके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होंगे.
हाई इम्कानात होंगे उसके कामयाब होने के, अगर मार्केट 1.0 560 के जोन में आने के बाद आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाकर देती है। सेकंड, इसके साथ साथ मार्केट अगर दोबारा यहाँ से रिट्रेस करती है और 350 के जोन में आती है, तो 350 के जोन में आने के बाद दोबारा मार्केट आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी दे सकती है, बट अगेन वो काउंटर ट्रेड ही रहेगी। ज़्यादा कामयाबी आपको 560 में सेलिंग सिग्नल बनने पर मिल सकती है। यूरो जीबीपी लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा हाई कंसोलिडेशन के अंदर रहा है, बहुत ज़्यादा, और इस वक्त भरपूर तरीके से वो इस ताकतवर जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है खूबसूरती से, जो प्रीवियसली भी हमें लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही है मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए जोन को। सो एट द मोमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट को बुलिश मोमेंटम डेवलप करना चाहिए। यहाँ से मार्केट अगर कोई भी आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो यकीनन उस पर ट्रिगर करने पर ज़्यादा फ़ायदा मार्केट से एज प्रेडिक्टेड हासिल किया जा सकता है इस हफ्ते के अंदर। सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे बिल्कुल इंटरेस्टेड हम नहीं रहेंगे एट द मोमेंट, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें यहाँ पर मिलती है इस जोन में रहते हुए, इस जोन के ऊपर अब अगर मिलती है तो यकीनन उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रिगर किया जा सकता है डेली H4 के टाइम फ्रेम पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो AUD। यूरो AUD में एज पर प्रेडिक्शन मार्केट काम करती हुई यहाँ पर भी नज़र आई। कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट पूरी मूव्स ले रही है अपनी यूरो AUD पर, यही वजह है कि बार बार बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बनती हुई हमें नज़र आ रही हैं एज़ पर अवर एक्सपेक्टेशंस। अब अगर मार्केट यहाँ पर 1.470 के जोन के अंदर पहुँचती है और 470 के जोन में पहुँचने के बाद आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो डेफिनेटली उसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर मार्केट दोबारा वापस आती है और वापस आने के बाद आपके 190 के जोन के अंदर आने के बाद अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसे भी आप कामयाब होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कामयाबी की एक्सपेक्टेशन 1.470 के जोन के अंदर कहीं कहीं आने के बाद बनने वाली अपॉर्चुनिटी के कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे इस हफ्ते में। कैट CHF एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं हो सकी और वो प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने अपॉर्चुनिटी इस वक्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंतहाई ताकतवर ट्रेड लाइन है जो बहुत ही लॉन्ग टर्म चलती आ रही है, बोथ साइडेड वर्क करती हुई नज़र आ रही है। एज अ ट्रेंड ट्रेडिंग भी, एज अ काउंटर ट्रेंड लाइन भी, दोनों सूरतों में बेहतरीन वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। और जो मार्केट इस वक्त अपॉर्चुनिटी बनाकर दे रही है, वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल मुमकिन तौर पर कैट CHF में हम होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, बुलिश मोमेंटम जितना भी था उसको टूटता हुआ हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इनिशियल बेसिस पर 0.7600 तक मार्केट को जाता हुआ देखा जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेवल है। अगर उस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने तो ब्रेक करने के बाद फिर हम मार्केट को 450 की तरफ जाता हुआ देखेंगे और फिर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन 350 तक मार्केट नीचे जा सकती है। बट दिस वीक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी पर कैट CHF में फोकस रखना होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन इन केस ब्रेक हो जाती है और डेली की क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाती है, देन हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में इस हफ्ते नहीं सोचेंगे, मोहतात रहेंगे अनटिल अनलेस के मार्केट कोई वाज़े हमें सिग्नल बनाकर प्रोड्यूस कर दे। नेक्स्ट USD CHF पर भी सेम सिचुएशन है इसी तरह की कुछ के बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड लाइन वर्कआउट एट द मोमेंट विच वी कैन सी। सपोर्ट लेकर मार्केट वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट लेकर मार्केट वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है, रेजिस्ट करके मार्केट वर्कआउट एज अ काउंटर ट्रेंड लाइन वर्क करती हुई नज़र आ रही है। एंड नाउ अगेन कमिंग टू द सेम सिचुएशन एज वेल, और मार्केट इस वक्त ट्रेंड लाइन के करीब से ही रिट्रेस करके जोन के अंदर वापस आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर यकीनी तौर पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और वो अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो मार्केट को लीड करके 0.950 के जोन तक खींच कर ला सकती है। इस बात के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन 950 विल बी द अल्टीमेट टारगेट। लेकिन जो पहली एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट के पहुंचने तक वो 1.100 होगी, यानी कि 150 पिप तक मार्केट नीचे रिट्रेस कर सकती है। उसके बाद मजीद रिट्रेस करने की सूरत में 0.950 तक मार्केट पॉसिबली जाती हुई नज़र आएगी। USD CHF में ये रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी है, जहां पर मार्केट कोई भी अगर आपको देती है कैंडलस्टिक पैटर्न 3 से 4 कॉन्फ्रेंस के साथ, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस पेयर पे अच्छा काम इस हफ्ते कर सकती है। कैट JPY एज पर एक्सपेक्टेशंस वी हैव डिस्कस लास्ट वीक के मार्केट 86 के बाद 88.80 के लेवल तक जाएगी। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, आप अगेन उस रिव्यू को देख सकते हैं। वैसा ही मार्केट ने एज पर एक्सपेक्टेशंस किया है
88.80 के जोन में आने के बाद मार्केट अब वहाँ रुकी है, होल्ड कर रही है लेवल को। और यहाँ पर अब अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है डेली पे या H4 पे H1 पे, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर उनके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। मार्केट इस वीक में 88 से वापस 87 की तरफ 170-180 पिप्स तक डाउन आ सकती है, और 87 को ब्रेक करने के बाद मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है 84 से 82 के दरमियान। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स दिस वीक, बट दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन कि मार्केट यहाँ से कैट JPY में रिवर्सल यकीनी तौर पर कर सकती है। AUD JPY भी इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन बना रहा है, बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ट्रेंड लाइन बहुत खूबसूरती से एक्ट करती हुई नज़र आ रही है, एज अ सपोर्ट भी, एज अ रेजिस्टेंस भी, और यहाँ पर हमारा एक बेहतरीन लेवल भी मौजूद है। सो वी हैव एवरीथिंग एट AUD JPY टेक्निकली, एट द सेम टाइम फंडामेंटली भी इस वीक इस पेयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो सिग्नल हमारे सामने बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से एज अ रिवर्सल लीड करने की सलाहियत रखता है। होपफुली कि यहाँ पर इस सिग्नल को, इस बनने वाली अपॉर्चुनिटी को कामयाब होना चाहिए और मार्केट रिट्रेस करके 83 की तरफ समहाउ जाती हुई हमें इस हफ्ते में नज़र आनी चाहिए। नेक्स्ट सिल्वर एज पर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सेम जैसा सोच रहे थे, बिल्कुल वैसे ही काम किया। 16 तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी और उससे नीचे जाने की, वैसे ही मार्केट ने एग्जैक्टली रिएक्ट किया है एज वी एक्सपेक्टेड लास्ट वीक। और अब मार्केट जहां मौजूद है वहां मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर मार्केट हमें काउंटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। अगर यहाँ पर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है H4 या H1 के टाइम फ्रेम पर छोटे रिस्क के साथ, कीप इन माइंड कि यहाँ पर कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड होगी। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको छोटे एसएल के साथ मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिनिमम ट्रेड 0.10 की लेना पड़ती है, तो ऑलरेडी आपका जो एसएल होता है वो मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम और प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि H1 या H4 पे बनने वाली अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर इस हफ्ते ट्रिगर कर सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी को, और छोटे प्रॉफिट के साथ मार्केट से बाहर निकल कर आ सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर मार्केट रिट्रेस करके दोबारा 17.25 के जोन के अंदर जो हमने मेंशन किया था, अगर रिट्रेस करती है तो रिट्रेस करने के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको कोई भी मिलेगी तो वो मार्केट में अच्छे तरीके से लीड करती हुई आपको इंशाल्लाह नजर आएगी। गोल्ड पर जैसी हमारी तवक्कुआत थी, वंस अगेन मार्केट ने मुकम्मल तौर पर लास्ट वीक तवक्कुआत को पूरा किया एज वी प्रेडिक्टेड कि मार्केट सेलिंग मोमेंटम डेवलप करेगी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद। वैसा ही मार्केट ने किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया। हमने ये बात डिस्कस की थी कि 1100 से 1120 के दरमियान मार्केट रिट्रेस करती हुई नजर आएगी, तो मार्केट ने 1120 को पहुंची भी है। 1120 तक मार्केट, पूरी एक्सपेक्टेशन गोल्ड पर हमारी लास्ट वीक पूरी हुई है। एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट ने हमें गोल्ड पर दिया है, और हमारी वैसे भी ब्रेकआउट एंट्री थी तो वैसे भी बहुत बड़े तरीके से कामयाब हो गई, एक अच्छे बेहतरीन प्रॉफिट के साथ 250 पिप्स के। अब मार्केट जो सूरत हाल पेश कर रही है यहाँ पर आपके सामने, उसको कंसीडर करते हुए मार्केट अगर यहाँ पर रिट्रेस करती है, अब 1134 पर इस वक्त मार्केट मौजूद है, और मार्केट अगर रिट्रेस करके ट्रेंड लाइन तक पहुँचती है और ट्रेंड लाइन पर पहुँचने के बाद आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बेहतर तौर पर लीड करती हुई आपको नजर आएगी। सेलिंग प्रेशर जिस तरीके का जज्बाती तौर पर मौजूद है उसको दिमाग में रखते हुए उस अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के चांसेस होंगे। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट रिट्रेस करके 1170 तक आती है तो बनने वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपकी ज़्यादा कामयाब हो सकती है। लेकिन इसमें दिमाग ख्याल रखिएगा इस बात का कि ट्रेंड लाइन पर जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो पॉसिबली एग्रेसिव वर्क कर सकती है, लेकिन अगर मार्केट 1170 तक जाती है और फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेंड लाइन आपकी राह में रुकावट बनकर सामने आएगी, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है जिसे यहाँ पर ब्रेक किया गया है। इसलिए आई एम सेइंग कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। H1 और H4 के टाइम फ्रेम पर उसको ट्रेड करना चाहिए। USD JPY एज एक्सपेक्टेड मार्केट 118.50 पर आकर रुक गई, उसने अपना सफ़र यहाँ पर रोक लिया। इस लेवल में पहुंचने के बाद होल्ड कर रही है लेवल को, और इस हफ्ते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर का जो जोर है वो किसी हद तक JPY के सामने टूटता हुआ नज़र आएगा, और मार्केट 118 से 116 तक हमें जाती हुई नज़र आएगी। और अगर 116 भी ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली हम मार्केट को 114.50 पर जाते हुए इस वीक देखेंगे। यहाँ पर बनने वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी रिवर्सल का काम करेगी,
बुलिश अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर बिल्कुल इस हफ्ते मत ट्रिगर कीजिएगा किसी भी सिचुएशन को देखते हुए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली एज अ रिवर्सल आप उसको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट 3 डेज के अंदर आपको अच्छे तरीके से काम करती हुई पॉसिबली नजर आएगी। AUD CHF एज प्रिडिक्टेड, जैसा सोचा था वैसे ही मार्केट ने काम किया, बेहतरीन तरीके से बड़े प्रॉफिट्स लेने का मौका मार्केट ने हमें दिया। अब मार्केट जिस तरह की सिचुएशन आपके सामने पेश कर रही है, आइडियली मार्केट अगर 0.7600 तक दोबारा रिट्रेस करती है और रिट्रेस करके सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी तो आपकी वो कामयाब होती हुई नजर आएगी। सेकंड, एट द मोमेंट जो सिचुएशन बन रही है उसको देखते हुए अगर मार्केट 0.7400 के जोन तक आ जाती है नीचे सपोर्ट पर, तो 400 के जोन में आने के बाद अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसकी भी कामयाब होने के बराबर चांसेस मौजूद हैं, बिकॉज AUD CHF पर हाई कंसोलिडेशन हो रही है सब मार्केट में। इसलिए यकीनी तौर पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी 0.7600 में या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी 0.400 के अंदर दोनों के कामयाब होने के इम्कान यहाँ पर बराबर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड JPY द मोस्ट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दिस पेयर इज प्रेजेंटिंग। बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इस पर वर्कआउट करती हुई बहुत खूबसूरती से आ रही है और लेवल भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ताकतवर लेवल मौजूद है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो यहाँ पर सूरत हाल है इसको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए यकीनी तौर पर कि यहाँ पर मार्केट इस हफ्ते अच्छा प्रॉफिट JPY पर, न्यूजीलैंड JPY पर देती हुई पॉसिबली नज़र आएगी। बट ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मार्केट को रिट्रेस करने दिया जाए 83.40 तक। 83.40 के जोन के अंदर अगर मार्केट आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाकर देती है इस हफ्ते मंडे और ट्यूसडे के दरमियान में, तो यकीनन उसको ट्रिगर करने पे एक अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है और मार्केट को हम इस हफ्ते 80 के जोन तक जाता हुआ देख सकते हैं, 79.40 के जोन के अंदर जाता हुआ देख सकते हैं, 80 से नीचे मुमकिन तौर पे पॉसिबली। सो यहाँ पर अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनन उसको ट्रिगर करना चाहिए और इस वक्त भी मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है, आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें SL बहुत बड़ा बन रहा है। सो यू डेफिनेटली यू हैव टू बी केयरफुल और अपने अकाउंट के साइज को, अपने कैपिटल को, अपनी ट्रेड मैनेजमेंट के लिहाज से आपको उस पर ट्रेड करनी होगी। GBP JPY इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी बनाकर पेश कर रही है हमारे सामने, रिवर्सल एक्सपेक्टेशन हम यहाँ रखेंगे GBP JPY पर कि मार्केट यहाँ पर यकीनी तौर पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो प्रेजेंट कर रही है उसको कामयाब यहाँ पर होना चाहिए। इस बात के मुमकिन चांसेस मौजूद हैं कि मार्केट हम 147 से 143 के दरमियान इस हफ्ते जाते हुए देख सकते हैं। मार्केट को इस जोन के अंदर रहते हुए इस हफ्ते वर्क करना चाहिए और सेलिंग अपॉर्चुनिटी GBP JPY पर इस हफ्ते फर्स्ट 3 डेज के अंदर और उसके बाद वीकेंड तक अच्छे तौर पर मुमकिन तौर पर काम करती हुई आपको नजर आएगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द मोमेंट अब ट्रिगर नहीं करनी चाहिए जब तक मार्केट रिट्रेस करके 143 के जोन को टच ना करें। 143 के जोन को टच करने के बाद अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो डेफिनेटली GBP JPY पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे, अदरवाइज नॉट। GBP CHF हाई कंसोलिडेशन चल रही है मार्केट में पिछले 10-12 दिन से बहुत ही ज़्यादा, बट यहाँ पर यकीनन बनने वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ही मजबूत ताकतवर ट्रेंड लाइन यहाँ पर खूबसूरती से काम करती हुई नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर बनने वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो एक कैंडल पहले बनी भी है और वो अभी तक पॉजिटिव सिम्टम्स दिखा रही है, तो उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लिया भी जा सकता है और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद H4 या डेली के टाइम फ्रेम पर दूसरी बनने वाली अपॉर्चुनिटी को भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लिया जा सकता है। बुलिश अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए डेली पर, ब्रेक होने के बाद मार्केट इसको रिट्रेस ना करे और कोई अपॉर्चुनिटी ना दे, जब तक आप बुलिश नहीं सोचेंगे, यू हैव टू बी बेयरिश एट GBP CHF पेयर। नेक्स्ट GBP AUD। GBP AUD पर बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से हम गुजरे हैं और गुजरने के बाद अब मार्केट जो सूरत हाल पेश कर रही है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो पहले सपोर्ट के तौर पर बहुत खूबसूरती से काम कर रही थी और अब मार्केट रिसेंटली रेजिस्टेंस के तौर पर खूबसूरती से काम करती हुई नज़र आ रही थी और अब एट द मोमेंट इस वक्त इसने लेवल को भी ब्रेक किया है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। सो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक वेरी शार्पली हेयर कि यहाँ पर मार्केट GBP AUD में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है।
तो यकीनन इस बाइंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एज अ ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी भी, एज अ कैंडलस्टिक पैटर्न अपॉर्चुनिटी भी। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल वापस आ जाती है, विच हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि समटाइम्स मार्केट हाई कंसोलिडेशन करती है, छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके एसएल को लेने के बाद मार्केट वापस आ जाती है, अगर ऐसा कोई सिलसिला होता है और यहाँ पर आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ट्रेंड की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए लॉन्ग टर्म बेस पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर एट द मोमेंट मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। दोनों ट्रेड्स इस हफ्ते इसमें कामयाब हो सकती हैं। मार्केट कंफ्यूज भी GBP AUD में कर सकती है। लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पर लॉन्ग टर्म हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है, जो हम देख सकते हैं 2016 जनवरी के आगाज़ से सपोर्ट ली मार्केट ने, एक मैसिव मूव लिया, सपोर्ट ली, मैसिव मूव लिया, सपोर्ट ली, मैसिव मूव लिया, ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, और इस वक्त एट द मोमेंट मार्केट अगेन रिट्रेस कर रही है इस ट्रेंड लाइन को, और इस वक्त वो ट्रेंड के साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार है, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना भी दिया है 3 कैंडलस्टिक पर मबनी। सो इस वक्त बुलिश अपॉर्चुनिटी हमें क्रूड ऑयल में नज़र आ रही है, और मार्केट को पॉसिबली 54 तक लीड करता हुआ देखा जा सकता है इस हफ्ते दोबारा। और दूसरी तरफ अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और डेली पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, H4 पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो फिर यकीनन आप उस पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ताकतवर ट्रेंड लाइन है। अगर इसका ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी भी आपकी काम कर सकती है। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली मार्केट यहाँ पर हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करके दिखा रही है स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसको यहाँ पर 54 तक पॉसिबली जाते हुए दिखना चाहिए टेक्निकली, नॉट एज अ ब्रेकआउट। ये हमारे 23 पेयर्स के हवाले से रिव्यूज़ थे इस हफ्ते। मार्केट रिव्यूज़ के हवाले से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी मदद और हेल्प मिलेगी। जो कमज़ोर ट्रेडर हैं उन्हें सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जो मजबूत ट्रेडर हैं उनके लिए डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाएंगे सारी चीज़ों पर। और साथ ही साथ अपनी दुआओं में याद रखा करें, और अपनी राय का इजहार काइंडली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मार्केट रिव्यूज़ के हवाले से ख़ास करके एवरी वीक अपने जो कमेंट्स हैं, अपनी जो राय है, जो सजेशन है, जो आप फील करते हैं, आपने वीडियो देखकर जो फील किया, अपनी राय का इजहार काइंडली ज़रूर किया करें। मतलब इतना वक्त लगाकर मैं पूरे वीक के रिव्यूज़ आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, और साथ ही साथ आप नीचे अपने कमेंट्स शेयर करें कि आपको समझने को, सीखने का मौका मिला, और आपकी कितनी हेल्प हुई, कैसा आपने महसूस किया वीडियो को देखने के बाद। अपनी थोड़ी सी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आई विल डेफिनेटली हाईली अप्रिशिएट दैट। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।